हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है बायो से। बायो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, बायो से लगभग एवरी ईयर 12 से 13 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। आज हम कवर करेंगे टॉपिक बायो में प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स एक बहुत ही इजीली टॉपिक है और एवरी ईयर लगभग यहाँ से 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही बढ़िया क्लासेस मिलेगी यहाँ से। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल आपके यौगिक होते हैं जिनका काम क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। जो भी या ह्यूमन बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी हो, अलग अलग चेंजेस का काम करते हैं। या फिर कोई कंट्रोलर करता है या फिर कोई उनको इंप्रूवमेंट का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। जो भी हम भोजन को खाते हैं, उससे जो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अगर उसकी क्वांटिटी हमारी ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो उसको ग्लूकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन हार्मोन का ही होता है। ऐसे ही जो प्लांट होता है उसमें सम डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ 7 टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं आपके प्लांट्स में। जैसे आपका होता है ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, साइटोकाइटिन हार्मोन्स होता है, एसिडिक एसिड हार्मोन होता है, एथिलीन हार्मोन होता है, फ्लोरिजन हार्मोन होता है और ट्राइमेटिन हार्मोन होता है आपका। ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से इनको प्लांट्स में प्रोवाइड कराते हैं। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनको इंक्रीज कराने के लिए हम प्लांट में प्रोवाइड कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो जैसे यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं या फिर इस हार्मोन्स का वर्क क्या है इसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किसने की? एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं डार्विन नाम के। 1880 ईस्वी में इस हार्मोन की खोज की गई थी। और इस हार्मोन का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी पेड़ की ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी पेड़ की ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम होता है। और जो भी एक दूसरा फंक्शन होता है इसका, कि जो भी फल होते हैं उनको क्या करता है, गिरने से बचाता है। ठीक है। थर्ड क्या है कि ये जो भी क्रॉप्स में खरपतवार हो जाती है, जो भी अगर हम खाद वगैरह देते हैं तो उसको कंज्यूम कर लेती है खरपतवार, जो भी बीट्स होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये ऑक्सिन हार्मोन होता है ये हेल्प करता है उसमें क्रॉप्स को, जो क्या करता है कि जो भी खरपतवार होते हैं उसको नष्ट करता है। तो ये हो गया ऑक्सिन हार्मोन्स। डार्विन ने इसकी खोज की थी 1880 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है। दूसरा होता है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स ग्रोथ को बढ़ाता है, जो भी
पेड़ की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाता है। और इस हार्मोन्स की खोज की गई थी क्रूसोवा नाम के एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं। 1926 में इसकी खोज की गई थी। और इस हार्मोन्स को, जो भी हार्मोन्स है ये जिब्रेलिन्स हार्मोन, इसको कवक से प्राप्त किया जाता है। और काफी क्वांटिटी में, अगर हम भारी मात्रा में फूलों की जरूरत होती है तो इस हार्मोन्स की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हार्मोन है हमारा साइटोकाइटिन हार्मोन। साइटोकाइटिन हार्मोन्स ऑक्सिन हार्मोन्स के साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है जो भी सेल्स डिवीजन होते हैं प्लांट्स में, ये उसमें हेल्पफुल करता है। और ये क्या करता है, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है पेड़ में। फोर्थ, और ये जो साइटोकाइटिन हार्मोन है इसकी खोज की थी मिलर ने 1955 में की थी। तो नेक्स्ट आपका आता है एसिविक एसिड हार्मोन्स। एसिविक एसिड हार्मोन्स की खोज 1961 से 1955 के बीच की गई थी। और ये जो हार्मोन होता है बेसिकली ये जो ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन होता है। ठीक है, ग्रोथ कंट्रोलर हार्मोन होता है। तो ये इसका काम क्या होता है, जो भी पेड़ में जो भी ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ये पेड़ के लिए। नेक्स्ट आपका हार्मोन होता है एथिलीन हार्मोन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। एथिलीन हार्मोन्स की खोज, इस हार्मोन की खोज की गई थी 1962 में। एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें वर्ग के नाम से हम जानते हैं। ये एक अकेला हार्मोन है दोस्तों, जो क्या होता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। जो भी एटमॉस्फेयर होता है वो गैसीय रूप में ये हार्मोन पाया जाता है। और 1962 में इसको डिस्कवर किया गया था वर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। और इसका काम, इस हार्मोन का काम क्या होता है बेसिकली, जो भी पेड़ में फल लगते हैं उनको नेचुरल तरीके से पकाने का काम करते हैं ये जो हार्मोन होता है। स्टूडेंट, अगर एक तो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो भी फल होते हैं आज के ज़माने में तो वही सब यूज़ करते हैं। एक क्या होता है, नेचुरल तरीके से जो भी पेड़ में फल पक जाते हैं। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, ये एथिलीन हार्मोन का काम होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका होता है हार्मोन फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोरिजन हार्मोन्स क्या करता है, जो भी हमारे फूल होते हैं, ठीक है, उनको जो भी खिलाने का काम होता है, जो भी फूल होते हैं उनको खिलाने, जैसे फूल को खिलाने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके जो छिड़काव से हम बड़े आकार के फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हार्मोन्स, जो क्या करता है, फूल को खिलाने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी जैसे नया नया पौधा होता है, जैसे गुलाब का फूल हो गया, तो जब वो छोटा होता है तो खिला हुआ नहीं होता है, तो जो फूल खिलता है वो किसकी सहायता से, कौन सा हार्मोन होता है, वो फ्लोरिजन हार्मोन्स की सहायता से खिलता है। नेक्स्ट आपका हार्मोन्स होता है ट्राउमेटिन हार्मोन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है आपका ये। बेसिकली ये डाइकार्बोनिक अम्ल होता है। इसका जो काम होता है, ये जैसे पेड़ होता है उसमें जैसे कि कट वगैरह लग जाता है, तो ये क्या करता है, उसको भरने का काम करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। और कुल आपके 7 तरह के पेड़ में हार्मोन्स होते हैं। जैसे ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन होता है आपका, जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है आपका, काइसोसाइटिन हार्मोन होता है आपका, एसिड हार्मोन होता है आपका, फ्लोरिन्स हार्मोन होता है आपका, एथिलीन हार्मोन आपका, ट्राइमेटिन हार्मोन होता है आपका। ये सब डिफरेंट टाइप्स के आपके हार्मोन होते हैं पेड़ में, जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजीली टॉपिक है। और बहुत ही 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3-4 प्रश्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे एग्जाम के स्कोर के लिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो प्लीज़, ये था आज का सेशन। तो आशा है कि आपको सेशन पसंद आया होगा।
तो मैंने इसके वर्क भी बताया आपको। तो प्लीज़ भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको एवरी टाइम बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।